बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो जानवरों को लोग बकरों को गंदम खिलाते हैं उसके क्या असरात होने के चांसेस होते हैं और क्या असरात होते हैं और किस तरह से हमें गंदम जानवरों को खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, असल में ये वीडियो बनाने का मेरे मतलब जो किसी बंदे ने कहा था कि उसने अपने बकरे को ज़्यादा गंदम खिला दी थी, तो अब उसको क्या करना चाहिए। तो उसको भी मैंने कहा था कि वीडियो बना दूंगा, उसने मेरे वीडियो का भी कहा था और वैसे मैंने उसको जो इसका इलाज है वो भी बता दिया था। और इसके अलावा एक शायद नजम अली नाम का भाई है, इंडिया से है, मुसलमान है, उन्होंने मैसेज किया था कि मतलब कोई इसका जो इलाज है उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं, यानी कि जो कंपोजिशन है, साल्ट बताएं, वो बताएं, साल्ट जो है टीके के अंदर या फिर हमारे सिरप के अंदर वो बताया जाए, क्योंकि इंडिया में भी ये जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान में होती हैं वो ना मिलती हों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोलिक के नाम से सिरप आ जाता है जिसमें कार्बोनेटेड मिक्सचर होते हैं, वो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं इस मसले में। या फिर हम मतलब कालकोरेक्स नाम का सिरप होता है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मे भी वहाँ पे इंडिया में ये अवेलेबल ना हो, इनके ये किसी और नाम से ही आते हों। तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो मतलब कंपोजिशन है वो बताएं और इस पर भी हो सके तो एक दफ़ा वीडियो बनाएं। तो अभी मतलब इसके मेरे अभी ज़हन में आए हैं कि दो टॉपिक बनते हैं। एक तो है कि जानवर को जो गंदम की वजह से डायरिया लग जाता है गंदम खाने की वजह से, उसका क्या इलाज है। और दूसरा ये बनता है कि गंदम हमें किस तरह से खिलानी चाहिए, खिलानी भी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे जो असल में फार्मर हजरात होते हैं वो गंदम खिलाते हैं जानवर को वंडा समझ के। तो अगर तो आप वंडा समझ के खिला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको जानवर को वंडा ही खिलाना चाहिए, क्योंकि एक जो आपकी गंदम है आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वनडे से महंगी पड़ रही है। चलो, अगर महंगी नहीं भी पड़ रही तो वनडे के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, सिर्फ गंदम नहीं होती, और बाज़ औक़ात गंदम होती ही नहीं है। कुछ वनडे जो होते हैं उनमें गंदम बिल्कुल नहीं होती, उनमें और चीज़ें बहुत सारी होती हैं। हम सिर्फ गंदम की बेसिस पर कहें कि जानवर को मोटा कर लें, वो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। तो अगर आप गंदम को वंडा समझ के खिला रहे हैं तो काइंडली आप जानवर को खिलाएं वंडा, आपको सस्ता भी मिल जाता है और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, गंदम जो है अगर तो जानवर को आप खिला ही रहे हैं, चलो जैसा आपका दिल करे आप खिला रहे हैं, आपको पता है कि आप कितनी मिकदार में खिला रहे हैं। तो आजकल के जो दिन है, गर्मी के दिन, इनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तो जितनी मिकदार में आप जानवर को खिला रहे हैं, आपको पता है कितनी मिकदार जो है जानवर इजीली हज़म कर लेता है, 1 पाव या आधा किलो या 1 किलो तक आप जानवर को खिलाते हैं, जानवर हज़म कर लेता है। तो अगर आपको पता है कि जानवर इतनी हज़म कर लेता है तो आप उसको एक ही वक्त में ना डालें। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जानवर को गर्मियों के दिनों में वंडा जो है वो वक्फे वक्फे से देना चाहिए। जैसे आप दिन में 2 दफ़ा देते हैं तो आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा कर देना चाहिए। उसी तरह से आपको ये जो है आपकी गंदम है, इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा कर देना चाहिए। 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जानवर मतलब इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, हज़म कर लेगा, और उसको जो हमारा कह लें कि डायरिया का प्रॉब्लम आ जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एसिडिटी या फिर कोई और इससे रिलेटेड मसला जो है वो जानवर में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जब जानवर को ज़्यादा गंदम खिला दी जाती है उससे मसला क्या होता है, जानवर का जो मैदा होता है उसका थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो जाता है, जानवर को एसिडिटी हो जाती है। हमारे वैसे जो जानवरों वाली टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको एसिडियोसिस कहते हैं। और ये जो नान होते हैं उनको खाने से भी हो सकती है, और गंदम जो है इसको भी ज़्यादा खाने की वजह से हो जाती है। और अगर गंदम खाने के कुछ देर बाद जानवर को पानी पिला दिया जाए तब ये मसला ज़्यादा होता है। और बाज़ औक़ात दोस्तों इसकी वजह से अगर जानवर को थोड़ी सी कब्ज़ वगैरह हो तो जानवर को फौरी तौर पर अफारा हो जाता है, जो कि जानवर की मौत की तरफ जानवर को लेकर जा सकता है। तो कोशिश करें कि अपने जानवर को थोड़ी थोड़ी मिकदार में गंदम खिलाएं। अगर आपके जानवर को जो मसला बन गया है तो तब हमने क्या करना है। दोस्तों, जब भी जानवर को कोई भी खाने पीने की चीज़ से मसला बने, ख्वाह वो कोई चारा था, आपने नया चारा मतलब जानवर को डाला, हाँ स्प्रे वाला ना हो, कोई भी चारा हो जो आपने चेंज किया है, खुराक तब्दील की है, या फिर कोई मतलब नया चारा ये किस्म का आया है कोई, आपने वो इस्तेमाल करवाया है, या फिर रोटियां, दाने, मकई, कोई चीज़ भी जानवर को खिलाने से अगर डायरिया लगा है तो उसका दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी होती है कि अंदर से सफाई करवाई जाए। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जानवर को मीठा सोडा जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे बेहतरीन हल है, और मेरे ख्याल से कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको मीठा सोडा जो है वो अवेलेबल ना हो। मैं भी मीठे सोडे के नाम से ना मिले, आपको सोडा बाई कार्ब नाम याद रखना है, ये आपको इजीली अवेलेबल होगा हर जगह से। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि ये हमने इस्तेमाल कितना करवाना होता है। दोस्तों, सोडा बाई कार्ब जो होता है हमें 1 किलोग्राम जिस्मानी वज़न, जो ज़िंदा वज़न है,
اس کے حساب سے 1 گرام جانور کو دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے جانور کا وزن 50 کلو ہے تو ہم 50 گرام تک جانور کو ایزیلی دے سکتے ہیں۔ 50 گرام سے تھوڑا سا کم دیں تو اچھا ہے، زیادہ دینے کی کوشش نہیں کرنی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے زیادہ دے دیتے ہیں، تو زیادہ دینے سے آپ نے گریز ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جیسے کہ میں نے کاربونیٹو مکسچرز کا ذکر کیا تھا، کالکوریکس یا پھر ہمارا کارٹکس کاربونیٹو مکسچرز یا پھر کولک کے نام سے یہ سیرپ ملتا ہے، تو کالکوریکس جو ہے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ کاربونیٹو مکسچرز کے نام سے جو بھی آپ کو مطلب سیرپ ملتا ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا جانور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو دوستو امید تو ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا۔ اگر کسی کی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر کسی بھی ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے واٹس ایپ پر SMS بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دو اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کرو۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔